आपका स्वागत है हिंद आवाज़ में और मैं विकास। इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं, आपको पहले बता दें कि ऐसे तो ये खेल जगत में ख़ास करके क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं। क्रिकेट प्रेमी भी कहे जाते हैं, तो क्रिकेट आयोजक के रूप में भी अलग इनकी एक छवि है। वहीं एक बड़े अधिकारी हैं सरकारी संस्था में, लेकिन आज हम जिस रूप में उनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक लेखक की है। क्रिकेट वरिष्ठ अधिकारी और अब लेखक, इन तरह की भूमिका में पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा या बस यूं ही, तो हम उनसे ही आज जानेंगे कि लेखनी की तरफ आने का कैसे हुआ। और आपको हम उनका नाम बता दें तो जी, इनका नाम है मनीष वर्मा, और जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं हम उन्हीं से जानेंगे। तो पहले हम स्वागत करते हैं मनीष वर्मा जी का अपने चैनल में। सर, आपका स्वागत है हिंद आवाज़ में। धन्यवाद विकास जी। सर, आज जो हम चर्चा पे आए हैं आपके साथ करने जा रहे हैं, पता चला कि आप क्रिकेट से जुड़े थे जी और एक बड़े पद ओहदे पर है, लेकिन अचानक से लेखक आपकी किताब भी आ रही है, उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालते हैं कि किताब क्या है और किताब की मतलब जो लोगों को क्या उस किताब से मिलने वाली है। विकास जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया ना कि अचानक से, तो हो सकता है कि यह आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, लेकिन नौकरी में हम हैं, बाहर भी पोस्टेड रहे हैं, तो एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मेरा सोसाइटी के प्रति हमेशा से रहा है। तो सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटित होती थी या ऑफिस में या बाहर में, तो एक रिएक्शंस अंदर से आता था। तो उसी रिएक्शन को हमने आवाज़ देनी शुरू की, कलमबद्ध करना शुरू किया, चाहे वो रिएक्शन किसी रूप में हो। अगर ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही हो, तो मीटिंग में जो मीटिंग ले रहा हो आपका वरीय अधिकारी, आप उसके सामने बैठे हैं तो आप क्या सोचते हैं, उसको भी मैंने उकेरा है इसमें। फिर अगर कोई साहब हैं ऑफिस में, तो साहब की साहबी भी है, तो एक व्यंग के रूप में भी उकेरा गया है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि कभी रिटायरमेंट है जैसे, तो रिटायरमेंट लोग किस रूप में लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की घटनाएं हैं ना, उसके प्रति एक प्रतिक्रिया है, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में, जो आप जब पढ़ेंगे मनु कहीन को तो आपको लगेगा अरे ये तो होता ही है। लेकिन बस उसको मैंने कलमबद्ध किया है। और मनु कहीन जो है ना, मनीष मेरा नाम है, तो दोस्तों ने, मित्रों ने मुझे मनु कहना शुरू किया, तो बस मैंने सोचा कि बस चलो मनु कहीन के नाम से ही पुस्तक ला दिया जाए। आपको यहाँ दिला दें कि पुस्तक का नाम मनु कहीन है। सर, ये जो पुस्तक है ये कहाँ से प्रकाशित और ये हो रही है और कहाँ पे हम पाठकों को उपलब्ध होगी? देखिए, ये पुस्तक का प्रकाशन का जिम्मा जो है ना, वो नोवेल्टी प्रकाशन ने लिया है, जो पटना की एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है। और फिलहाल ये पुस्तक अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, इंग्लिश में मनु स्पेस कहीन टाइप करेंगे तो आपके सामने सारे पेजेस खुल जाएंगे और उसके बाद आप अपना बुकिंग कर सकते हैं उसमें। तो ये जो मनु कहीन पुस्तक है, इसमें जो आपके शब्द हैं जो पाठक के लिए आपने बनाए, तो क्या खास, जैसे आपने कहा कि व्यंग भी है, कुछ पीड़ा भी है, तो क्या क्या इसमें पढ़ने मिलेगी पाठकों को जो जिसके प्रति, ये किताब के प्रति वो आकर्षित हों? देखिए, इस किताब में 79 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स। आप इसमें पाएंगे मणिकर्णिका, आप जानते हैं बनारस में जी हाँ, घाट है जहाँ पे लोग अपने शव जलते रहते हैं, तो आप उसको अध्यात्म से रिलेटेड कह सकते हैं। तो मणिकर्णिका की खूबसूरती भी इस बुक में है। फिर आप इसमें पाएंगे, जब आप जाएंगे, जब जाते हैं बर्निंग घाट पे, जिसको आप मुक्ति घाट बोलते हैं, मुक्ति धाम बोलते हैं, गोलोक धाम बोले, वैकुंठ धाम बोले, चाहे आप जिस नाम से पुकार लें, उसमें मुक्ति धाम का भी जिक्र है। इसमें आपको प्रयागराज का भी जिक्र है, कुंभ का भी जिक्र है। इसमें कोरोना की भी त्रासदी है। कोरोना के काल में जो माइग्रेंट लेबर्स आपने सुना होगा, तो माइग्रेंट लेबर के बारे में भी इसमें है। कोरोना में जिन्होंने अपनों को खोया है, उस संदर्भ में भी इसमें है। फिर लोग
खैर बिहार में तो बंद है, मद्य निषेध है, फिर भी एक इसमें एक शीर्षक है चीयर्स। तो चीयर्स आप समझ रहे होंगे, जब जाम ग्लास टकराते हैं तो इसका मतलब शुरुआत कैसे हुआ, आज क्या स्वरूप है, उस बारे में भी है। कभी कुछ आप देखेंगे इसमें बेंगलोर के बारे में कुछ कहा गया, और एक घटना मैं जिक्र करूंगा आपसे, इसमें एक है जन्मदिन का केक। तो आप जब देखेंगे कि बुजुर्ग जब अकेले रहते हैं, बाल बच्चे उनके बाहर रहते हैं, तो अपने समाज में वो बोलते हैं, किसी दिन उनका जन्मदिन आता है, बड़े गर्व से बोलते हैं वो, करे आज बेटा था, देखिए ना वो भेज दिया, ऑनलाइन केक आ गया, केक काट रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके पीछे उनके दर्द को महसूस कीजिए। बेटा आ नहीं सकता है, बहुत दूर है वो, उसने ऑनलाइन भेज दिया केक, उसने तो अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली। लेकिन आप उस बुजुर्ग माता पिता के अंदर की भावनाओं को समझिए। मैं इस जन्मदिन का केक शीर्षक को लिखने वक्त वाकई मेरे आँख में आंसू आ गए थे। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं इसमें। तो ये चीज़ आपने कहीं देखी या खुद ऐसा महसूस हुआ कि कल अगर या परिवार में ऐसा कुछ रहा था कि जब केक आया हो, कैसे इसको आपने कहा कि मैंने आपको शुरू में कहा ना कि मैंने महसूस किया है चीज़ों को, और मैं हमेशा से ये मानता हूँ ना कि जब किसी चीज़ को आपको महसूस करना हो ना, तो आप सामने वाले के शूज़ में जाके अपने आप को रखिए, तब आप उनका दर्द और उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। सर ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि लोग इसी से आज दुखी हैं कि आज भावनाएं कम हो गई हैं मोबाइल युग में। लेकिन अब यही बात अगर भावना की, तो सर आपकी जो किताब आपने कहा कलमबद्ध करने की, तो इसे किताब का रूप देने का कैसे सोचा? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में मैं लिखता था सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना के, व्हाट्सएप पे लिखता था, तो बिल्कुल कुछ भी जहन में आया लिख दिया। तो लोगों ने कहा अच्छा लिखते हो, तो एक मन में लगा कि चलो मैं लिख रहा हूँ तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप पे लिखना शुरू किया, अप्रिसिएशन मिलता चला गया, और अच्छे अच्छे कॉर्नर से सीनियर लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग जो इस फील्ड में हैं, तो तब मुझे अपने आप में एहसास हुआ, ये गर्वोक्ति नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एहसास हुआ मुझे कि नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ उसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा और मैंने मेहनत किया, तो फिर मैंने इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखता था, फेसबुक को माध्यम बनाया मैंने, और डिपार्टमेंटल मैगजीन्स में हर साल मेरे कुछ न कुछ रचनाएं छपती है। तो हिम्मत बढ़ती गई, लिखता गया मैं, लोगों को अप्रिसिएशन मिलता गया, बस मनु कहीं चल पड़ा, और पुस्तक रूप में आप सबके सामने है। तो सर इस पुस्तक के पीछे क्या किसी बड़े लेखक का भी सहयोग लिया, या खुद से इसको बस तैयार किया आपने? नहीं, अभी हमने सहयोग किसी का नहीं लिया है। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी है बस मेरी चिंतन है, ये मेरा अनुभव है। हमने जो महसूस किया, जो देखा, उसको मैंने कलमबद्ध किया है। तो कहीं से भी कोई आप कॉपी नहीं कर सकते हैं इसको, एक वर्ड भी नहीं कह सकते हैं कि किसी से मैंने लिया, कोई थीम लिया हो। बस मैंने देखा कि नहीं, जो लोग सोचते हैं, सोचते सब लोग हैं, हर आदमी के पीछे एक टैलेंट छिपा होता है। जिस तरह से हमने सोचा, लोग भी सोचते, बस हमने इसको कलमबद्ध किया। आप जब पढ़ेंगे इसको लगेगा अरे इसमें कौन सी नई बात है। तो सर ये पुस्तक जो है आम पाठकों के लिए कब से यहाँ दुकानों में, मार्केट में उपलब्ध होने जा रही है? अभी तक जो मेरी योजना है, उस योजना के अनुसार आने वाले वीक में 2-4 दिन के बाद इसका विधिवत लोकार्पण किया जाएगा, और उसके बाद ये पुस्तक जो पब्लिशर हैं उनके दुकान में आम पाठकों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो सर ये मनु कहन का और भी किसी इसके पाठ की तैयारी चल रही है, या अभी कलम को विराम दिया है? फ़िलहाल तो कलम को विराम दिया है मैंने, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो रोज़मर्रा की घटनाएं हैं जिसको मैंने अपने मनु कहन पुस्तक का आधार बनाया है, तो रोज़मर्रा की घटनाएं ख़त्म तो नहीं होने जा रही हैं। तो इसके पार्ट मनु कहन पार्ट 1 मान लें, इसको 2 भी आएंगे। और फ़िलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं काम कर रहा हूँ कोलकाता डायरी पे। लगभग आप कहेंगे 70% पूरा हो चुका है। कोलकाता की छोटी छोटी चीज़ें, उसको मैंने कलमबद्ध करना शुरू किया है। तो आने वाली पुस्तक आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द तो नहीं कहूँगा मैं, टाइम लगेगी उसमें, लेकिन वो कोलकाता डायरी आपके सामने उपलब्ध रहेगा। तो आवरण का जो ये जो बनाया आप, बहुत ज़्यादा ये होता है कि
पेज का आवरण, तो इस आवरण का कैसे ये बना कि? देखिए, चूँकि ये रोज़मर्रा की घटनाओं पर आधारित पुस्तक है हमारी, तो शुरू में जब इसकी डिज़ाइन मैंने कहा कि डिज़ाइन करो भाई, तो मुझे डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी एक खास बिंदु पर, एक विषय पर ये पुस्तक आधारित नहीं है। तो किसी ने मुझे सलाह दिया, यहाँ पे एक मीनाक्षी झा बैनर्जी हैं जो डिज़ाइन करती हैं, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड हैं, अच्छी चित्रकार हैं। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, उन्होंने भी कुछ डिज़ाइन किया, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने एक दिन उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैडम, हम चाहते हैं आपसे रूबरू मिलना, क्योंकि जब तक आप मुझे समझेंगे नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। बट हैट्स ऑफ टू हर, उन्होंने मेरे नीड्स को समझा और उन्होंने डिज़ाइन किया इसको, और लगभग सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया इसको कि बहुत बढ़िया डिज़ाइन। क्योंकि आप देख रहे हैं इस बुक में एक कैरेक्टर खड़ा है, वो मनु है जी। और उसके वैरिड रंग हैं, वैरिड कलर्स हैं। तो ये पुस्तक की खासियत वही है, तो विभिन्न रंगों में विभिन्न रंग बसते हैं इस पुस्तक में। इसी वजह से मैंने इस चीज़ को पूछा कि कहाँ से ये कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ मीनाक्षी झा बैनर्जी का। कवर पेज पे जी बिल्कुल। तो ये जो इसकी जो प्राइस वगैरह क्या रखी है, यही है जो जैसे पार्ट ये मतलब स्टूडेंट क्लास के भी लोगों के लिए कुछ वैसा डिस्काउंट वगैरह कराने की बातचीत चल रही है, या जो प्राइस है उसी को पे करके लेनी है? देखिए, अमेज़ॉन पे ये पुस्तक, वैसे तो इस पुस्तक की प्राइस 300 रुपये है, अमेज़ॉन पे ये उपलब्ध है 20% डिस्काउंट पे। जी। डिलीवरी चार्ज लग जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं डिलीवरी चार्ज तो आप एक पुस्तक ले या 4 पुस्तक ले, एक बात बराबर है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स के लिए वो अगर अपना कार्ड दिखलाते हैं तो मैं पब्लिशर से बात करूँगा कि उनको वही डिस्काउंट वो जब वो सामने से लें तो उनको मिले। चलिए मनीष जी, हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं, किताब जल्द से जल्द हम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो बिल्कुल, और ये हिट हो, और इसके दूसरे पार्ट की हमें इंतज़ार रहेगा कि जल्द से जल्द हम दूसरे भाग को भी पढ़ें। तो आपने सुना मनीष वर्मा जी को, इनकी जो किताब है मनु कहीन, एक इंसान जो दुखी है सिर्फ अपने बच्चों को अनुपस्थिति को लेकर, एक बुजुर्ग व्यक्ति, तो वहीं मद निषेध बैन के ऊपर भी इसमें चर्चा की गई है, तो किसी के सेवानिवृत्ति की। तो आगे भी हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और मनीष जी तो के साथ तो हमने बातचीत की, आइए आज इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे और लोगों के बीच भी हम चलते हैं और इस किताब को लेकर उनकी क्या सोच है उस पर हम लोग राय लेते हैं। जी, सुनील श्रीवास्तव जी से बात हो रही? हाँ, सुनील श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सर, आपका स्वागत है हिंद आवाज में। मैं विकास बोल रहा हूँ। आपके मित्र हैं मनीष वर्मा जी, उनकी एक पुस्तक आ रही है जिसके बारे में आपने सुना है, चर्चा है, सुनी है उसकी? हाँ, मनीष वर्मा की किताब के बारे में सुना ही नहीं है। मनीष वर्मा की पूरी लेखन प्रक्रिया से मैं परिचित हूँ और उनके हर आलेख को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है और लिखने के साथ ही पढ़ा है, कई बार उन्हें सुझाव भी दिए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक तरह से उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है ये किताब जिस तरह से आएगी तो पाठकों को अपनी और किस तरह से आपने जैसा कहा कि आप जुड़े हुए हैं एक तरह से, तो कैसे पाठकों को क्या लगता है कि वो किताब कैसे पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मनु कहीन जो है ना, वो कोई गंभीर विमर्श नहीं है जी। मनु कहीन एक आम आदमी, सहज आदमी, मध्य वर्गीय व्यक्ति जो रास्ते में चलता है और चलते हुए जो जो चीजें वो दिखता है, जो जो उसकी आंखों से गुजरती हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उन पर वो एक प्रतिक्रिया देते चलता है। और वह प्रतिक्रिया बहुत दार्शनिक प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक संवेदनशील व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। और आप पाएंगे कि आप बहुत सारी चीजें वो आपके भीतर भी चलती रहती हैं। भले ही वो कहावत है ना कि हर कोई लिखता है, लेकिन कुछ लोग हवा में लिखते हैं और कुछ कागज पे लिखते हैं। तो हर कोई लेखक होता है और वो अपने एक समान धर्मा व्यक्ति से बात करेगा। तो भैया, आप हमारी बात को खत्म करने, तो क्या आप इस किताब के ऊपर और मनीष जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मनीष जी के बारे में मनीष जी के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उनका पहला संग्रह है, पहला आलेख संग्रह, और मनीष वर्मा जी में काफी पोटेंशियल है
और वो मुझे लगता है कि वो सारी चीजों को समझ बहुत घूमते हैं, चीजों को जानते हैं, उनकी दिलचस्पी भी बहुत विस्तृत है। तो हर चीज को मतलब कि एक शामिल करें कि किताब की शक्ल देने में, आलेख की शक्ल देने में, ताकि पाठकों का ज्यादा से ज्यादा वो एनरिच कर सके पाठकों को। जैसा कि हम किताब मनु कहीन की बात कर रहे थे, तो आज उस पुस्तक को लेकर हम लेखक के बहुत ही करीबी मित्र अनिल कुमार पांडे जी के पास आए हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने मनु कहीन को पढ़ा है कि नहीं। पहले तो अनिल जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आपके मित्र जो मनीष वर्मा जी हैं, उनकी एक पुस्तक आ रही है, क्या आपने उस मनु कहीन, क्या आपने उस पुस्तक को पढ़ा? नहीं, अभी पढ़ा तो नहीं है उस पुस्तक को, लेकिन इंतज़ार है पढ़ने का। और उस पुस्तक का जो संकलन है वो देखना है। जलवंत मुद्दों पर तो उनका शुरू से रहा है, और एक जहाँ भी जाते थे हम लोग के साथ तो बहुत दिनों का संबंध रहा है। तो किसी भी मुद्दे पर एक कसक रहती थी उनकी। तो एक ये जो भावना था लिखने का या बोलने का या समाज का जो भी जलवंत मुद्दा है जिस पर उनको लगता था, तो हम लोग भी ये करते थे कि नहीं आप इसको मतलब काफ़ी अच्छा से ये करिए। तो एक सोशल साइट पर भी या व्हाट्सएप या जिस पर भी हम लोग जुड़े रहते थे, तो जो भी वो लिखते थे काफ़ी मतलब बहुत ही सरल और सरल शब्दों पे उसको कहा जाए तो सारे चीज़ को उभारते थे, जिसको कि मतलब ऐसा हम समझते हैं कि आरंभ से लेकर अंत तक का जो भी समाज का दृष्टिकोण होता था, जो भी ये करते थे, तो उस बीच में अगर उसका संकलन आता है तो बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जितना जल्दी आए। तो आप ये जो पुस्तक है अब ऑनलाइन उपलब्ध तो अभी हो चुकी है, तो ऑनलाइन पुस्तक मंगाने की ये कर रहे हैं या लॉन्चिंग के बाद आप लेने की तैयारी? नहीं, अभी आपसे जानकारी हुआ तो हम लोग ऑनलाइन लेंगे एकदम, क्योंकि बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार था। तो हम लोग लेंगे ऑनलाइन, और हम शुभकामनाएँ भी देते हैं कि ये पुस्तक अपने मतलब अभी जो जलवंत जो भी मुद्दों है उसके आधार पर जितने भी पुस्तक हैं उसमें सबसे बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत अच्छा रहेगा इसका। धन्यवाद। तो आपने सुना अनिल जी को, जहाँ आपने मित्र मनीष वर्मा जी की किताब के लिए शुभकामनाएं दी, तो वहीं इनका कहना है कि अभी पढ़ा नहीं, लेकिन उनके सोशल मीडिया साइट्स पे लिखे गई बातों से हम लोग इतना ज़रूर उम्मीद करते हैं कि वो किताब ज़रूर प्रसिद्ध होगी और हिट हो। ठीक है, तो आपने जहाँ मनीष वर्मा जी के इस किताब के बारे में सुना, तो वहीं उनके मित्रों की भी बातें सुनी और उनके मित्रों का कहना है कि किताब हिट होगी, क्योंकि वो शुरू से लिखते आए हैं, उन सोशल मीडिया साइट्स पे हम उनके पास लिखी गई चीज़ों को वो पढ़ते आए हैं। तो उनका कहना है कि किताब उम्मीद से बढ़ के आगे जाएगी और शुभकामनाएं भी दी। हिंद आवाज़ भी मनीष वर्मा जी को इस किताब की सफलता के लिए बधाई देता है और हर पाठकों से निवेदन करता है कि वो भी इस किताब को लेकर, यदि किताब से जुड़ी हुई कोई बात कहनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप किताब लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है और साथ ही साथ जहाँ से किताब प्रकाशित हो रही है उसका भी एड्रेस उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। आगे भी बने रहें हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन सरवन के साथ, हिंद आवाज़ से। धन्यवाद।